चलो ठीक है, जैसे कि आज आपकी प्रीमियर की फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग बेसिकली मुझे यहाँ पे एक बेबी एल्बम बनानी है, नॉर्मल सा। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की हुई है। जैसे कि आप जाओगे डबल क्लिक, देन आपको मिलेगी यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ फुटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइज अगर आपको दिख रहा होगा बाई 1000 है, देन सेकेंड इमेज, देन थर्ड इमेज। अब ध्यान देना, सपोज मैंने यहाँ पे ली है, साइज क्या है मेरे पास यहाँ पे 1200 बाई 800, देन मैं यहाँ पे ये भी ले लेती हूँ। दोनों इमेज का साइज यहाँ पे अलग अलग है, यस या नो। अब मैंने सपोज यहाँ पे जो साइज है, बेसिकली मैंने यहाँ पे साइज लिया ये वाला, इसका साइज क्या है यहाँ पे, इसको मैंने किया क्लिक एंड ड्रैग। जो एक जेपीजी इमेज होती है मेरे पास कितने सेकंड की होती है, 5 सेकंड की एक जेपीजी इमेज होती है। ओके, जेपीजी इमेज आपकी एक 5 सेकंड की होती है। सपोज मैंने ये इमेज मैंने यहाँ पे ले ली। अब इस इमेज का जो साइज है, जो मेरा यहाँ पे वर्क स्पेस का साइज है, जो मेरे फाइनल विंडो का जो साइज है, वो इस इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो गया। ओके, अगर आप फर्स्ट इमेज लोगे 1K, तो आपका एंड तक प्रोसेस आपका 1K का ही आपका रहेगा। अगर आप फर्स्ट इमेज लोगे 4K में, तो आपकी एंड तक वीडियो 4K में ही बनेगी। जैसे कि सपोज ये इमेज, ठीक है, सेकंड इमेज मेरे पास कौन सी है, ये ना न्यू बॉर्न, इसको मैंने क्या किया, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग। दोनों सेम है ना, दिख रहा है आपको? तो ये क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे स्पेस विजिबल है। तो ये जो इमेज थी काफी बड़ी थी, ये उससे छोटी है। अब सपोज किसी भी इमेज को, कोई बड़ी इमेज उसे मैं छोटा कर सकती हूँ, और जो ऑलरेडी छोटी इमेज है उसको बड़ा कर, तो पिक्सलेट वो होगी ही होगी। तो आपको क्या सिंपल जो आपको रखना है, अगर आप सपोज कोई भी टाइमलाइन है, अगर आपके पास 1K की इमेज है तो आपका पूरा टाइमलाइन सेट है। अगर सपोज 1K की इमेज नहीं है, जैसे कि सेकंड इमेज मेरे पास यहाँ पे छोटी है, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से स्केल, मैंने क्या किया, नॉर्मली इसको स्केल, क्लिप को सिलेक्ट करना, आपको जाना है इफेक्ट पे, देन यहाँ से आप स्केल अपना इंक्रीज कर देना। आपको अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन आपको इफेक्ट कंट्रोल में मिलेगा, आपको यहाँ से आपको इंक्रीज कर देना जो भी आपको चीज है, जो भी आपकी क्लिप है। जैसे ये है, बहुत ज्यादा जूम हो गई। ओके, अब जैसे मेरे पास जो मेरा यहाँ पे टाइमलाइन जो बना है, फाइनल मॉनिटर जो बना है, उसका साइज क्या रहा है, जो मेरी स्टार्टिंग फुटेज थी ना, एंड तक साइज उसका वो ही रहा है। सपोज अगर स्टार्टिंग में अगर आप लेते हो कोई पोर्ट्रेट फोटो, पता है ना, वर्टिकल फोटो, तो आपका जो पूरा वर्क स्पेस है वो पूरा वर्टिकल के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। क्लियर हुआ, यस या नो? जैसे कि सपोज मैंने ये पूरा कर दिया डिलीट, डन। अब सपोज मैं यहां से कोई वर्टिकल फोटो ले लेती हूँ, मैंने लिया नेचर, सपोज ये इमेज वर्टिकल ही है, साइज के 1000 बाय, साइज काफी अच्छा है ना, इसको मैंने क्या किया, सिंपल सेव इमेज एज, नहीं इसमें डी कॉपी इमेज करके आपका नहीं होगा। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सपोज मैं सोचूंगी सेव इमेजेस, तो ये फाइल तो मेरी यहाँ पे सेव नहीं होगी, तो मैं सिंपल जाती हूँ डाउन, यहाँ पे कोई और इससे बेटर कोई मुझे इमेज मिल जाए। वेट, सॉरी, ये वही इमेज है क्या? हाँ, वो बार चेक कर लेते हैं। डाउनलोड फ्री, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। हुआ शो इन फोल्डर, देन आपको ये जो फुटेज है कहाँ पे रखनी है, आपको अपने फोल्डर में। कॉपी मैंने यहाँ पे आपको कट करना है, कट आप लोग कर लो गाइस। देन आपका फोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप पे है ना, कंट्रोल भी। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, लोकेशन, सपोज मैंने ये इमेज ली, इसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो मेरे पास जो मेरा वर्क स्पेस बना वो क्या बना, बेसिकली पोर्ट्रेट। और यहाँ पे कितने सेकंड की इमेज है, ये भी 5 ही आई है ना। पोर्ट्रेट लैंडस्केप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जेपीजी इमेज 5 सेकंड की होती ही है एज अ वीडियो के अकॉर्डिंग। क्लियर? सॉरी,
नॉर्मली आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सपोज मैं अगर यहाँ से कोई दूसरी इमेज, सपोज मैंने ली यहाँ पे से ये इमेज, अब अगर मैं ये इमेज लूंगी, मैं टाइमलाइन ड्रैगर तो उसे मैनेज कर लेती हूँ। दिख रहा है आपको सेकंड इमेज कितनी छोटी है यहाँ पे। अब वो आई किस में, एक तो साइज बहुत छोटा है, क्योंकि जो मैं फर्स्ट इमेज ली थी वो क्या था काफी बड़ा साइज था। अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो जो आपकी इमेज है वो पूरी कैनवास के बाहर और कट गई। क्लियर हुआ? यस या नो? जो भी आप स्टार्टिंग में फुटेज या इमेज लोगे वो आपको लास्ट तक उस इमेज के अकॉर्डिंग पूरा आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि स्टार्टिंग में नॉर्मल कोई इमेज ले लूँ, स्टार्टिंग में आपने ले ली ब्लर, सपोज स्टार्टिंग इमेज आपने 300x300, तो लास्ट तक आपका काम ब्लर ही जाएगा। आप लास्ट में कितनी हाई क्वालिटी इमेज ले तब भी आपका काम ब्लर ही होगा। तो ये माइंड में अपनी चीजें रखना। क्लियर? जैसे कि फिलहाल अपने एक फोल्डर में जाती हूँ, आपको समझ आया कहाँ पे आपको फाइल मेंटेन करनी है, कैसे आपको सेव करनी है? उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो गाइस। क्लियर है ना वो पार्ट आपको? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना यहाँ से मैं कॉपी करना इमेज को स्टार्ट करती हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये इमेज ली, साइज क्या है इसका? ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको नॉर्मली क्लिक एंड ड्रैग। सेकेंड इमेज मैंने यहाँ से ले ली। अब जैसे कई बार आप लोगों के माइंड में आया कि मैम मुझे इमेज कट करनी है, मुझे 5 सेकेंड की इमेज नहीं दिखानी, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ जाना, डबल क्लिक, मैंने ये इमेज ले ली। अब मेरे पास क्या है, अगर मैं इसे कम करती हूँ, अगर मैं इसे इंक्रीज करती हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे सेकंड भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 9, 8, या फिर सपोज आपको जो इमेज है मैंने सपोज यहाँ पे किया मार्क इन, और मुझे कहाँ तक चाहिए यहाँ, तो मैंने किया मार्क आउट। तो इतना ये पार्ट मेरा सिलेक्ट हुआ कि सपोज इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग। अभी जो मेरा पार्ट है कितने पे है, 5 पे है ना। सपोज इसको मैंने किया क्लिक एंड ड्रैग, तो किस पे गया वो, 10 पे, मतलब इंक्रीज हो गया साइज। यस या नो? अगर मुझे साइज यहाँ पे डिक्रीज करना है, मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे साइज को कम, तो कम करने के लिए मैं क्या करूंगी, दिख रहा है यहाँ पे आपको पार्ट कितना सेलेक्ट है, सोचो। मैंने यहाँ से किया मार्क इन, देन यहाँ से मैंने किया मार्क आउट। कितने सेकंड की इमेज हो गई आपकी? टोटल 6 सेकंड की है ना डियर। ये 5 की हो रही, कितनी की हुई, 1। क्लियर हुआ? यस या नो? तो यहाँ से आप अप डाउन भी कर सकते हो अपनी इमेज को, कैसे आपको मैनेज करना है। क्लियर? फिलहाल जो मैं यहाँ पे जो साइज लूंगी वो फिलहाल लूंगी 5 सेकंड का ही अभी। थ्री, 2, 1 डन। फिलहाल मैं साइज के लिए यहाँ पे 5 का ही मैंने क्या किया, क्लिक एंड। क्लिक एंड ड्रैग हुई 10 सेकंड के आपके। अब देखो मैंने यहाँ फर्स्ट फोटो मेरे पास ये है, देन सेकंड फोटो ये है ना। अब सब मुझे किसी फोटो को स्केलिंग अप डाउन या कुछ मुझे बैलेंस करना है, तो कोई ऑनलाइन नहीं है ना हमारे बैच में। एक मिनट, मैं जरा यहाँ से नेट ऑफ करती हूँ। डन। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अब जैसे कि मुझे सपोज सेकंड वाली इमेज को मुझे अगर इफेक्ट से स्केल अप करना है या डाउन करना है, मुझे सपोज अगर यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना है, जैसे फर्स्ट मेरे पास ये इमेज है, ये जैसे ही है मैं वैसे ही आने देती हूँ, उसके मैं कोई भी काम नहीं है। सेकंड जो आपकी इमेज है मैंने सिलेक्ट किया, देन यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ से मैंने ऑन किया अपना टॉगल एनिमेशन। ये दिख रहा है घड़ी जैसा आपको आइकन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, टॉगल एनिमेशन। टॉगल एनिमेशन को मैंने किया यहाँ पे ऑन। अब जैसे कि सपोज मेरे पास मैंने यहाँ पे टॉगल एनिमेशन अपना ऑन किया, जब भी अपना टॉगल एनिमेशन ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे हाईलाइट होकर विजिबल होगा और ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे की लगेगी। विजिबल है ना की। सपोज मैं यहाँ पे कुछ फ्रेम आगे जाती हूँ, मुझे सपोज अगर आपको स्टार्टिंग में अपना टॉगल एनिमेशन आपको 0 करना है तो वो आप कर सकते हो। मैंने क्या 0, स्केलिंग क्या होगी इसकी 0। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 की लगी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। सपोज दोनों को मैंने क्या डिलीट, अगेन में जाती हूँ, मैंने क्या 0।
ठीक है, क्योंकि 2 की लगी थी इसलिए मैंने वो दोनों को डिलीट कर दिया। अब जैसे मैं जाती हूँ कुछ फ्रेम आगे और मैं यहाँ से अमाउंट में सेट कर देती हूँ यहाँ पे 100, तो मेरे पास यहाँ पे जो एनिमेशन आया वो क्या आया बेसिकली, तो छोटा सा एक एनिमेशन यहाँ पे हुआ, यस या नो। अब जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे, मुझे सपोज अब ये 2 इमेज है, इन दोनों इमेज के बीच में मुझे कोई ट्रांजेक्शन दिखाना है। जैसे फर्स्ट इमेज ये नॉर्मल सिंपल ही है, सेकंड में मुझे कोई ट्रांजेक्शन दिखाना है, मतलब कोई भी, मतलब जैसे कोई भी वीडियो पे मैं जाती हूँ, सब मुझे मिलता है 3D मोशन, मैंने क्या लिया क्यूब। आपको इफेक्ट्स पे जाना है, इफेक्ट्स पे आपको मिलेगा वीडियो, यहाँ से मैंने लिया क्यूब, क्यूब को मैंने क्या किया, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, दोनों वीडियो के बीच में मैंने यहाँ पे क्यूब को मैनेज किया। अब अगर मैं एनिमेशन देखती हूँ अपना, जूमिंग जूम आउट मैंने मैनुअल किया था, जो कि अपना की को सेट करके, और जो मैंने ये जो एनिमेशन दिया क्यूब वाले, बाय डिफॉल्ट मैंने इफेक्ट्स में मैंने क्या किया, नॉर्मली क्लिक एंड ड्रैग। क्लियर, यस या नो? ओके, जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ले लेती हूँ। जैसे सपोज मैंने ये इमेजेस ली है, जैसे ये भी मैं इमेज ले लेती हूँ। इस इमेज का साइज सबसे बड़ा है, यस या नो? इसको मैंने किया बेसिकली टाइमलाइन ड्रैगर को जूम आउट, पहले क्या था यहाँ पे, तो इसको मैंने जूम आउट किया कि मुझे यहाँ पे थर्ड इमेज भी अपनी एड ऑन करनी है। अब सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये इमेज, अब ये इमेज देखो यहाँ पे प्रॉपर सेट हो रही है नहीं ना, तो मुझे सेट करना पड़ेगा। सेट के लिए मैंने क्या लिया बेसिकली यहाँ पे स्केल। अब मुझे इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन चाहिए, अगर आपको मैन्युअली सेट करना है तो मैन्युअल सेट करना ट्रांजेक्शन बताया। सपोज मैंने क्या किया, पोजीशन को मैंने यहाँ पहले की लगाया, टॉगल एनिमेशन मेरे यहाँ पे ऑन हुआ, यस या नो? इसको सपोज मैंने दिखा दिया बाहर, कुछ फ्रेम में आगे जाती हूँ, देन इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। अगर मैं अंदर लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हुआ क्या, क्लियर हुआ, यस या नो? तो वो आप मैनेज कर सकते हो। सपोज अगर आपको फिर भी आपको कोई ट्रांजेक्शन दिखाना है तो मैंने क्या लिया, फ्लिप ओवर। जैसे फर्स्ट में मैंने क्या लिया, क्यूब लिया था ना, सेकंड मैंने लिया फ्लिप ओवर, तो मैंने क्या किया, इसको क्लियर, यस या नो? जैसे फोर्थ में जो कोई भी इमेज यहाँ मैनेज करनी है, जैसे कि सपोज बहुत छोटी इमेज है, तो क्या करेंगे इसके लिए स्केल, क्योंकि मेरे पास इमेज को जो साइज है यहाँ पे सबका अलग अलग है। अब तो कोई ब्लर लग रही है आपको, यस या नो? क्योंकि साइज के इसका अगर मैं साइज देखती हूँ बहुत छोटा साइज है, मैं कितना भी इसको कुछ भी मैनेज करूँ तो ये ब्लर आपकी हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसमें मुझे कोई ट्रांजेक्शन डालना है, सपोज आपको डिजोल्व, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डिजोल्व को, यहाँ पे अब देखो डिजोल्व में काम क्या करेगा, विजिबल है, यस या नो? डन। अब जैसे फोर्थ इमेज मेरे पास जो यहाँ पे आती है, टाइप ऑफ, इसको मुझे करना है स्केल को इंक्रीज या डिक्रीज, जैसा आपको मैनेज करना है। जैसे सपोज मैंने लिया डिप टू ब्लैक, डिप टू ब्लैक में, या सपोज मैं लेती हूँ डिप टू वाइट। अब इसमें मेरा जो इफेक्ट है वो क्या आएगा बेसिकली, डन, क्लियर, यस या नो? अगर मुझे ऐसा कुछ काम मैनेज करना है या कुछ क्रिएट करना है, पॉसिबल है, यस या नो? क्योंकि बेसिकली जो मैंने आज आपको बताई है सिंपल, मैंने आपको टॉगल एनिमेशन बताया है। टॉगल एनिमेशन मैंने अभी आपको पोजीशन और स्केल ही बताया है, बाकी मैंने आपको रोटेशन, एंकर पॉइंट, ये सब चीज़ें मैंने भी आपको एक्सप्लेन नहीं की है। देन जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पता है मैंने वीडियो तो मैनेज कर दी, लेकिन मुझे इसका ऑडियो भी चाहिए। तो ऑडियो के लिए सपोज अगर आपके पास कोई भी ऑडियो है, जैसे मैंने भी यहाँ पे नेट अपना ऑफ किया हुआ है, तो ऑडियो जो मेरे पास यहाँ पे है फिलहाल मैं वो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। आप लोग चाहो तो ऑडियो में डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करना ऑप्शन सबको आता होगा। तो सपोज मैंने ये लिया, डबल क्लिक, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, मैंने आपको लास्ट में बताया डबल क्लिक करने पे वो कहाँ पे ओपन होगा, सोर्स नंबर क्लिप्स में। तो मुझे क्या चाहिए बेसिकली यहाँ पे ऑडियो, ऑडियो को मैंने क्या किया, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग।
जैसे मैंने आपको बताया A1 और V1 दोनों में क्या फर्क है। V मतलब मेरा क्या है वीडियो, A मतलब क्या है मेरा ऑडियो। अब अगर नॉर्मली मैं देखती हूँ यहाँ पे, अभी वीडियो आपके ऑडियो के साथ मैच नहीं है, ऑडियो चाहिए वो मुझे यहीं तक चाहिए, इससे एक्स्ट्रा मुझे ऑडियो नहीं चाहिए। तो बेसिक क्या है, आपको मिलेगा रेजर टूल। यहाँ से मैंने क्या किया, कट किया, देन जो पीछे वाला पार्ट है सिलेक्ट किया, देन डिलीट किया। अब गाइस जैसे कि आप लोग मुझे जो मेल करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो मुझे मेल करोगे, आप लोग फाइल बिल्कुल मेल मत करना, क्योंकि आपकी फाइल मेरे पास ओपन होगी ही नहीं। अगर सपोज आपको फाइल दिखानी भी है तो रो फाइल के साथ और फाइल के साथ आपके पेन ड्राइव में लेके आना, ओके। और आपको जो मुझे मेल करना है, बेसिक क्या मेल करना है, फाइल में जाना, एक्सपोर्ट मीडिया, अपनी जो वीडियो है उसे आप एक्सपोर्ट करके मुझे मेल करना। फॉर्मेट आपका यहाँ पे होगा H.264। क्या फॉर्मेट आपका यहाँ पे होगा, H.264। जैसे मेरा फॉर्मेट यहाँ पे गई, आपको जो बाय डिफॉल्ट रखना है वो रखेगा, वो रखना है आपको H.264। देन आपका आउटपुट दिख रहा है, आपको आउटपुट कहाँ पे देना है, तो यहाँ क्लिक करना। देन आउटपुट मेरा कहाँ जा रहा है, मेरे फोल्डर में ही, तो यहाँ पे मैं नेमिंग दे देती हूँ सिंपल, क्लास 1 देन ट्राई। सेव मैंने किया। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का। आपका जो वीडियो का साइज है वो कितना रहने वाला है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ विजिबल हो रहे हैं। और मेरा FPS कितना है, FPS की फुल फॉर्म क्या होगी, फ्रेम पर सेकेंड। कितना है मेरे पास यहाँ पे 25 फ्रेम पर सेकेंड है। और सिंपल क्या करना है, आपको करना है यहाँ से एक्सपोर्ट। आपको एक्सपोर्ट वाली फाइल मुझे मेल करनी है, क्लियर। आप लोगों को मेल क्या करना है, मुझे एक्सपोर्ट वाली फाइल। जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, ये है ना, अगर मैं इसे यहाँ पे ओपन करके देखती हूँ एक बार, ऑडियो है बट बहुत स्लो मैंने किया हुआ है। बहुत ब्लर इमेज है, मैंने आपको पहले ही बोला था इसके लिए।